अगर आपको लगता है कि सारे कैंसर्स बॉडी में एक तरह से फैलता है तो शायद आप गलत हो। हर टाइप का अपना एक अलग पैटर्न होता है। नमस्ते, तो आज मैं बात करूंगी कैंसर्स के टाइप के बारे में। देखिए, कैंसर्स कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है। ये बॉडी के डिफरेंट सेल और टिश्यू से डेवलप होने वाली डिजीज का एक ब्रॉड ग्रुप है। बॉडी के जिस पार्टिकुलर सेल टाइप में डीएनए म्यूटेशंस और अनकंट्रोल ग्रोथ डेवलप होते हैं, उसी बेसिस पर कैंसर्स को क्लासिफाई किया जाता है। इसीलिए हर कैंसर्स का ओरिजिन, बिहेवियर, प्रोग्रेशंस और ट्रीटमेंट अप्रोच अलग अलग हो जाती है। तो अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कैंसर्स का मेजर क्लासिफिकेशंस के बारे में आइए जानते हैं। तो कैंसर 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप है कार्सिनोमा। बॉडी में डायग्नोसिस होने वाले मेजर कैंसर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल से डेवलप होता है। एपिथेलियल सेल वो सेल होते हैं जो बॉडी के आउटर सरफेस और इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग को बनाते हैं, जैसे कि स्किन, लंग्स, ब्रेस्ट, लीवर्स, इंटेस्टाइन और प्रोस्टेट की लाइनिंग सेल। जब इन एपिथेलियल सेल के डीएनए में म्यूटेशंस डेवलप होने लगता है तो अनकंट्रोल सेलुलर ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं और कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर्स, लंग कैंसर्स, कोलन कैंसर्स और प्रोस्टेट कैंसर जैसे कैंसर्स इसीलिए इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है सार्कोमा। सार्कोमा कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू से डेवलप होता है। कनेक्टिव टिश्यू में मेनली बोन, मसल्स, फैट, कार्टिलेज, टेंडन और ब्लड वेसल्स इंक्लूड होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और सपोर्ट टिश्यू से डेवलप होने वाले कैंसर्स को सार्कोमा कहा जाता है। ये कंपैरेटिवली रेयर होते हैं लेकिन डीप टिश्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। बोन टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू के कई फॉर्म सार्कोमा कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को कॉमनली ब्लड कैंसर्स कहा जाता है। ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और बोन मैरो को अफेक्ट करता है। नॉर्मली बोन मैरो कंट्रोल वे में हेल्दी ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन ल्यूकेमिया में एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल का अनकंट्रोल मैनर में मल्टीप्लाई होने लगता है और धीरे धीरे ये नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन को सप्रेस कर देते हैं। इसी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और क्लॉटिंग मैकेनिज्म अफेक्ट होने लगता है, जिसके वजह से सिम्टम में वीकनेस, फटीग, रिकरेंट इन्फेक्शंस, फीवर और एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा। दोनों कैंसर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी के इम्यून डिफेंस नेटवर्क का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और लिम्फोसाइट्स नाम के इम्यून सेल इन्वॉल्व होते हैं। जब लिम्फोसाइट एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ दिखने लगते हैं तो लिम्फोमा डेवलप हो सकता है। कॉमन साइन में इलार्ज लिम्फ नोड्स, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस इंक्लूड हो सकता है। लिम्फोमा मेनली 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, हॉटकिन लिम्फोमा और नॉन हॉटकिन लिम्फोमा, जबकि वही मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल को अफेक्ट करते हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाले स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल होते हैं, लेकिन जब ये सेल एबनॉर्मल हो जाते हैं तो बोन मैरो फंक्शन और इम्यूनिटी दोनों सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से बोन पेन, वीकनेस, रिकरेंट इन्फेक्शंस और एनीमिया जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। और 5वां इंपोर्टेंट टाइप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। इस कैटेगरी में ब्रेन और स्पाइनल कोड से डेवलप होने वाले ट्यूमर्स इंक्लूड होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड बॉडी का सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो मूवमेंट, सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन, मेमोरी और थिंकिंग को रेगुलेट करता है। जब नर्वस सिस्टम्स के सेल एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ शो करने लगता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर डेवलप हो जाता है। सिम्टम्स ट्यूमर की लोकेशंस और साइज पर डिपेंड करता है, जैसे कि परसिस्टेंट हेडेक, वोमिटिंग, विजन डिस्टर्बेंस, मेमोरी प्रॉब्लम, स्पीच डिफिकल्टी, बॉडी वीकनेस या सीजर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कोड एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, इसीलिए इवन स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स भी हो लेकिन ये सीरियस न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो कैंसर कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है। ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और सेल टाइप से डेवलप होने वाले डिजीज का एक कम्प्लेक्स ग्रुप है, और इसीलिए हर कैंसर का डायग्नोसिस, प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट अप्रोच डिफरेंट होते हैं। अवेयरनेस, प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस कैंसर के कंडीशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट आउटकम सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। नमस्ते।